गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन का मतलब है एल्काइल हैलाइड और हेलो एरीन का मतलब है बेंजीन रिंग में हैलोजन। इस चैप्टर की मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई हैं, आपने देखी हैं वो, और आपके कमेंट्स भी मिले हैं मुझे। तो आज मेरे वीडियो में कवर किया है जो इस साल हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस आए हैं 2026 में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, और इसमें मैंने नीट के क्वेश्चन भी कवर कर दिए। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं जिससे आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है which of the following is not true about enantiomers। स्टूडेंट्स एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स होते हैं हमारे डेस्ट्रो एंड लीवो आइसोमर। डेस्ट्रो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज टर्न करते हैं और लीवो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया है which of the following is not true, क्या करेक्ट नहीं है? They have same chemical reactivity, they have the same specific rotation, they have the same melting and boiling point, they have the same refractive index। तो स्टूडेंट्स एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, सिर्फ इनमें क्या डिफरेंस होता है? दे हैव द सेम स्पेसिफिक रोटेशन। ये रॉन्ग है क्योंकि इनका स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट होता है। डेस्ट्रो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज टर्न करता है, लीवो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन। ये ट्रू नहीं है क्योंकि इनका ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यू का 2026 का स्टूडेंट्स। Consider the following reactions and identify A and B। ये CH3Cl है एल्काइल हैलाइड, इसमें हमने NaI डाला तो A and B बना। ये स्टूडेंट्स हमारी फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें Cl या Br को एक्सचेंज करते हैं हम I से। NaI Cl चेंज हो जाएगा हमारा I में, तो आपको क्या मिलेगा? CH3I और NaCl। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। ये रॉन्ग ऑप्शंस हैं जो भी यहाँ पे गिवन है, ये नहीं बनते हैं इसमें। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है which of the following will be least reactive towards nucleophilic substitution। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में कर रखा है। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ये हमारा एराइल हैलाइड है। इस एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर है रेजोनेंस की वजह से। इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। थर्ड पॉइंट फिनाइल कैटायन अनस्टेबल होता है। फोर्थ पॉइंट बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग में नहीं आता है। तो आपसे पूछा है which of the following will be least reactive, तो least reactive आपका ये होगा। ये आपका क्या है? एराइल हैलाइड। ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसमें तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती है, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनता है। इसमें भी फास्ट रिएक्शन होगी, इसमें भी होगी, इसमें रिएक्शन नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो गया स्टूडेंट ये कंपाउंड, ये आपका है 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड दे दिया है, इसमें ब्रोमीन की पोजीशन आपको बतानी है क्या है स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये पोजीशन हमारी एलाइलिक होती है। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन हमारा sp3 है और इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो पोजीशन ऑफ Br इस कंपाउंड के अंदर क्या हो गई स्टूडेंट्स? हमारी एलाइलिक हो गई। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। आपने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म को कभी भी हम एयर के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, लाइट के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं।
तो क्वेश्चन बनाया है इसके ऊपर टीचर ने, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस ए पॉइजनस गैस। ये पॉइजनस गैस कौन सी है स्टूडेंट्स? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है, ये पॉइजनस गैस पॉइजीन होती है, इसका फॉर्मूला COCl2 होता है। अब क्लोरोफॉर्म की बोतल में ये फॉस्जीन ना बने उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन टीचर ने पूछा भाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बोतल, तो आप लिखेंगे क्योंकि डार्क कलर बोतल में सनलाइट एंटर नहीं हो पाती है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप इनको ध्यान से रीड कीजिएगा और आप इनके पिक ले लीजिएगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्लोरोबेंजीन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एराइल हैलाइड हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 2 मार्कर, why are haloarine less reactive in nucleophilic substitution। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो एराइल हैलाइड है इसमें यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एक पॉइंट ये है हमारा, और डबल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। दूसरा पॉइंट है ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उससे क्या होता है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसी में हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं कि एराइल हैलाइड इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो एराइल हैलाइड इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या होता है, ये भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो न्यूक्लियोफाइल एराइल हैलाइड में इजीली नहीं आता, बिकॉज़ एराइल हैलाइड क्या होती है इलेक्ट्रॉन रिच। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या कांसेप्ट है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता, ठीक है, क्लोरोबेंजीन में इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये हमने डिस्कस किया है, ये अलग से भी क्वेश्चन आया था 2026 में। अब अगर हम इस एराइल हैलाइड में NO2 ग्रुप लगा दें, एक NO2 लगा दें, 2 NO2 लगा दें, 3 NO2 लगा दें, तो NO2 ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एराइल हैलाइड्स में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा। तो यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था कि एराइल हैलाइड आर इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू रेजोनेंस, दैट इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर हम एराइल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन में NO2 ग्रुप लगा देंगे, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी आ जाएगा। तो ये कंपाउंड क्लोरोबेंजीन है, इसमें यहाँ पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप आ गए और इसमें 1 नाइट्रो ग्रुप है, 1 नाइट्रो ग्रुप। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप है। तो स्टूडेंट करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारा, सबसे स्लो रिएक्ट ये करेगा 1, आपसे पूछ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये स्लो करेगा, इसमें तो एक भी NO2 नहीं है, इसमें एक NO2 है, 1 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 1 4 3 2। दोबारा देखो आप लोग, 1 के बाद 4 क्यों रिएक्टिव है, 4 में एक NO2 है, 4 के बाद 3 क्यों है, 3 में 2 NO2 है, और स्टूडेंट मोस्ट रिएक्टिव 2 है क्योंकि इसके अंदर 3 NO2 है। जितने ज्यादा NO2 ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब इनको ध्यान से देखो आप, ये बेंजीन के साथ अटैच है, ये तो हो गया मेरा एराइलिक, बेंजीन के साथ अटैच है, ये है स्टूडेंट्स 1 डिग्री क्योंकि हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, और ये जो आपका है
ये है 2 डिग्री बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है स्टूडेंट्स? बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच है, अगर उस पे हेलोजन है तो वो बेंजाइलिक होता है। और इस बेंजाइलिक में दो ग्रुप आ गए, एक तो आपका एराइल ग्रुप आ गया और एक आपका ये ग्रुप आ गया, तो ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक। और ये कौन सा कंपाउंड है आपका? ये है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें इस सेकंड कार्बन के पास दो एल्काइल से अटैच है। तो आपसे पूछा है सेकेंडरी बेंजाइलिक कौन सा है, तो सेकेंडरी बेंजाइलिक तो स्टूडेंट 4 हो गया। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन सा है? ये हो गया। ये सेकेंडरी है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये एराइलिक है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर हो गया स्टूडेंट बी। बी आपका आंसर है 4 एंड 2। 4 क्या हो गया स्टूडेंट? सेकेंडरी बेंजाइलिक। और 2 क्या हो गया हमारा? 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब स्टूडेंट्स 1 मार्कर क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं 2026 के। अब हम लोग करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप? 5 कार्बन ड्रॉ कर लो आप। 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। पेंटोइन, ये पेंटोइन हो गया। 4 ब्रोमो है, नंबरिंग आप उधर से करोगे जहां से डबल बॉन्ड की नंबरिंग कम आती है। इधर से डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, इधर से 2 पे आ रहा है, तो हमें लेफ्ट से काउंट करना है स्टूडेंट्स। तो 4 ब्रोमो, यहाँ आपने Br लगा दिया। 3 मिथाइल, तो ये कंपाउंड हो गया आपका 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटोइन। आप कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं, CH CH CH3। तो ये कंपाउंड स्ट्रक्चर हो गया आपका। इसके बाद है व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। ये स्टूडेंट्स क्लोरोइथेन है, इसमें हम एक्वस KOH डालेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हमें मिलेगा CH3CH2OH प्लस KCl। कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स? ये रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब एक्वस KOH NaOH लेते हैं तो अल्कोहल बनते हैं, और अगर अल्कोहलिक लेते हैं स्टूडेंट्स तो एल्कीन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको ये फार्मूला दे दिया आइसोमर, इसका कौन सा आइसोमर SN1 में मोस्ट रिएक्टिव है, और कौन से आइसोमर की सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। अब C4H9Br के स्टूडेंट कितने आइसोमर होते हैं? एक होता है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड आप कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5। जितने कार्बन है सब स्टेट चेन में होते हैं तो N होता है। सेकंड है स्टूडेंट आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो में 2 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से अटैच होते हैं, ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। थर्ड आइसोमर है स्टूडेंट सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी क्या होता है स्टूडेंट्स? CH3CH2 CHBr CH3, ये सेकेंडरी हो गया। फोर्थ आइसोमर है स्टूडेंट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे आप? CH3CH3 CH3Br, ये 4 आइसोमर हो गए। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपसे बोल रहे हैं आइसोमर मोस्ट रिएक्टिव इन SN1। SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये आपका कौन सा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड? ये 3 डिग्री है, तो सबसे फास्ट रिएक्ट ये करेगा। तो आइसोमर मोस्ट विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1, इसका आंसर हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइसोमर व्हिच ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। स्टूडेंट सोडियम के साथ जो ड्राई ईथर वाली रिएक्शन होती है ये हमारी वुड्स रिएक्शन होती है। अगर आप इसमें वुड्स रिएक्शन कराओगे तो ये दो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो 1 2 3 ब्यूटाइल ब्रोमाइड था ना स्टूडेंट, एक कार्बन मैंने ज्यादा लिख दिया है, ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है 1 2 3 4।
इसमें वुड्स रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा, 4 + 4 8 कार्बन ऑक्टेन हो जाएगा। अगर हम इसमें वुड्स रिएक्शन करेंगे, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसमें आपको करके दिखाता हूं मैं वुड्स रिएक्शन। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, CH3CH CH3CH2Br प्लस 2Na प्लस एक मॉलिक्यूल और लेना है स्टूडेंट्स मुझे, BrCH2CH CH3CH3। अब यहाँ से हमारा ये 2NaBr निकल जाता है वुड्स रिएक्शन में, और इसमें हमें स्टूडेंट कंपाउंड मिलेगा, हमारा ये कंपाउंड मिलेगा CH3CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है, और 2 और 5 पे 2 मिथाइल है, तो ये कंपाउंड हो गया 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या था कि C4H9Br कंपाउंड का कौन सा आइसोमर ऐसा है जिसकी सोडियम के साथ रिएक्शन होगी ट्राई ईथर में, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं हमारे से, ठीक है। सोडियम के साथ ट्राई ईथर क्या होती है, वुड्स रिएक्शन। तो अगर मैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लूंगा तो मुझे ये कंपाउंड मिलेगा, अगर मैं N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड लूंगा मुझे ऑक्टेन मिलेगा, ये कंपाउंड लूंगा तो डिफरेंट मिलेगा, इसमें भी डिफरेंट मिलेगा। इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा और आप इसकी पिक ले लीजिएगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, 2 मार्कर। नेक्स्ट 2 मार्कर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट आई थिंक आपकी पिक में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, इसमें आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में। तो इसमें हमें कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड, इसको आप लिख सकते हैं एक्सपेंड करके समझने के लिए इस तरह से। इसमें हमने KOH डाला, अल्कोहल है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है अगर अल्कोहलिक KOH है तो आपको एल्कीन बनानी है। अगर यहाँ पर एक्वस होता, वाटर होता, तो आप Br की जगह OH ले आते, अल्कोहल बनता। बट अब आपको एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, Br ये निकलेगा, K ये निकलेगा, KBr निकल गया, ये OH एक हाइड्रोजन को लेगा, आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से सब एक जैसे ही हैं, तो आपको मिलेगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। K इस Br के साथ रिएक्ट करेगा, KBr निकल जाएगा, OH हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, इस कार्बन से हमने Br निकाला है, इस कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, आपको ये कंपाउंड दिया है, यहाँ आपको क्या करना है, जैसे ही आप देखते हैं हीट, आपको रिएक्शन में हीट लिखा मिले, लाइट लिखी मिले या परऑक्साइड लिखा मिले, तो इसका मतलब आपको रिएक्शन करनी है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। अब आपको इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को हटा के Br को लगाना है, सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा, ये होता है बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, ये NO2 है हमारा, ये CH3 होल ट्वाइस, ये है हमारा बेंजाइल फ्री रेडिकल। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ आपको Br को लगाना है, ठीक है, ये कंपाउंड आपका बनेगा। इसमें यहाँ हो रहा है हमारा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन।
ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी फिटिक रिएक्शन है। ठीक है, आपने नेम रिएक्शंस लर्न किए हैं, ये फिटिक रिएक्शन है। इसमें आपको दो बेंजीन रिंग को कनेक्ट करना है ऐसे, प्लस आपको मिलेगा 2NaCl। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है। आप लोग कैसे याद करते हो स्टूडेंट्स रिएक्शंस? अगर दो एल्काइल हैलाइड होते हैं सोडियम के साथ तो Rr, अगर दो एराइल हैलाइड हैं सोडियम के साथ तो दो बेंजीन रिंग अटैच हो जाती हैं, और अगर एक एराइल हैलाइड है एक एल्काइल हैलाइड है सोडियम के साथ तो बेंजीन के ऊपर R आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शंस के नाम हम लोग याद करते हैं। जब एल्काइल हैलाइड होता है तो वुड्स रिएक्शन, जब दोनों एराइल हैलाइड होते हैं तो फिटिक रिएक्शन। इसमें वुड्स रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है, इसमें एक एराइल हैलाइड है एक एल्काइल हैलाइड है, दोनों साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, ये हो जाती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये हमारी स्टूडेंट्स फिटिक रिएक्शन है। अभी इससे पहले स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, लेकिन अगर NO2 लगा देते हैं, NO2 हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो आप यहाँ क्या करोगे, इस Cl की जगह OH लगा दोगे, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई, प्लस NaCl निकल जाएगा। अगर ये दोनों NO2 स्टूडेंट्स यहाँ नहीं होते तो ये रिएक्शन नहीं होती, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया है हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफाइन रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या है? रिएक्शन इन विच इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर फॉर्म्स। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है हमें, और इस इक्विमोलर मिक्सचर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेसिमिक मिक्सचर। इसका नाम है रेसिमिक मिक्सचर। तो व्हाट इज रेसिमाइजेशन? नाम से पता लग रहा है आपको। रेसिमाइजेशन का मतलब वो रिएक्शन जिसमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसिमिक मिक्सचर अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर, एंड दिस मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये इक्विमोलर मिक्सचर है। तो डेक्स्ट्रो क्या करता है, अभी डिस्कस किया था हमने, ये पीपीएल को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज टर्न करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, और दोनों का इक्वल मिक्सचर लेंगे तो ऑप्टिकल रोटेशन विल बी कैंसिल्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉलोज द ऑर्डर। आप देखो यहाँ एल्काइल ग्रुप में कोई चेंज नहीं है, एल्काइल ग्रुप तो एक जैसा लिया है हमने। चेंज किसमें है? हैलोजन में, I Br Cl F। आप इधर से इधर जा रहे हो, मास इंक्रीज हो रहा है, मास ऑफ हैलोजन इंक्रीज हो रहा है, और जितना ज्यादा मास होगा तो मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, आप इधर से इधर जाओगे, R तो सेम ही है ना, अब इधर से इधर मास इंक्रीज हो रहा है, और आप ध्यान रखो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि जब मास ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसलिए इधर से इधर हम जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स किसमें है? Ri में, क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फोर्सेज इसमें है, तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा इसको बॉईल करने के लिए, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। इस कंपाउंड का हमें आईपैक नेम लिखना है स्टूडेंट्स। आप काउंटिंग इधर से करोगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली काउंट करना है ना हमें, Br को नंबरिंग कम देनी है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। हमने इधर से काउंट किया है 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। आप इधर से काउंट करोगे 2 मिथाइल 3 ब्रोमो, देन इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
बॉइलिंग पॉइंट नियोपेंटाइल क्लोराइड का कम होता है, आइसोपेंटाइल क्लोराइड का ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या होता है हमारा? नियोपेंटाइल क्लोराइड होता है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है। ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ब्रांच कंपाउंड है और आपने बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर चेन लेंथ लंबी होती है, जितनी ज्यादा स्ट्रेट चेन होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आइसोपेंटाइल क्लोराइड में ब्रांचिंग इतनी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एराइल हैलाइड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग फिनॉल। अगर हम फिनॉल को HCl से रिएक्ट करें, ये मेरा स्टूडेंट्स फिनॉल हो गया, मैंने इसको HCl से रिएक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूं कि इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बन जाए, तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स नहीं होती है क्योंकि यहाँ भी कार्बन और OH के बीच में रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बिल्कुल यही आंसर है जो आप इस क्वेश्चन में लिखते हो। हेलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। हेलोएरीन हमारे जैसे क्लोरोबेंजीन है, इस Cl वाले बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है, इसमें रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और ये कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। यही दोनों आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। क्या लिखना है आपको स्टूडेंट कि फिनॉल में HCl से रिएक्शन करके एराइल हैलाइड नहीं बना सकते क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और ये जो हमारा कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो आंसर आपके दो आंसर इस क्वेश्चन में है, यही आपको यहाँ लिखने हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स, क्योंकि पैरा आइसोमर स्टूडेंट सिमेट्रिक होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किस कंपाउंड को ज्यादा होता है? जिसमें ब्रांचिंग होती है, जो सिमेट्रिक होता है, जो कॉम्पैक्ट होता है। ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर के कंपैरिजन में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हमारा ज्यादा सिमेट्रिक होता है। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आप लोग इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, रीड करके आप इनकी पिक ले लीजिएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 14, डिटेक्ट द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कैसे करेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम? ये साइक्लोहेक्सेन है, ये 1 ब्रोमो हो गया हमारा और ये 1 मिथाइल। ठीक है, ऐसे आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या कंपाउंड है स्टूडेंट्स? 1 ब्रोमो, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 1 मिथाइल, इसी कार्बन पे मिथाइल है, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया है हमने। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अल्कोहलिक KOH डाल दिया हमने इसमें। अगर हम इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या होगा? इसमें अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होगा, Br निकलेगा इस कार्बन से और इसके ये कार्बन कौन सा है स्टूडेंट्स? अल्फा, और एक बीटा कार्बन आपके पास ये है, एक इसको मैं बीटा 1 लिख रहा हूं, इसको बीटा 2 लिख रहा हूं और ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये भी क्या है हमारा? बीटा 2 है। ऐसे लिख लेते हैं इसे, ये भी बीटा 2 है। अब इसमें डाला है हमने अल्कोहलिक KOH। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? बीटा एलिमिनेशन। फिर से देखो आप, ये हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन बीटा होता है, तो इस अल्फा से नेक्स्ट बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, ये अलग है, ये भी बीटा है कार्बन। अब अगर हम निकालेंगे बीटा 1 से हाइड्रोजन तो हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड CH2, ये तो हमें बीटा 1 से मिलेगा स्टूडेंट्स। और अगर हम बीटा 2 से निकालेंगे तो हमें मिलेगा ये एल्कीन। अब हमें ये एल्कीन मिलेगी CH3, ये स्टेबल एल्कीन होगी, ये स्टेबल एल्कीन नहीं है। सर्जफ रूल आपने किया है इस चैप्टर में
एल्केन हैविंग मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज मोर स्टेबल। ये कंपाउंड कैसे बना है स्टूडेंट्स? Br इस कार्बन से निकला है, हाइड्रोजन मैंने ऊपर से निकाला है, तो ऊपर डबल बॉन्ड आ गया। और अगर इस कार्बन से मैं Br निकालूं और हाइड्रोजन इस वाले बीटा 2 से निकालूं या इस वाले बीटा 2 से निकालूं, तो डबल बॉन्ड आएगा, रिंग के अंदर मिथाइल ग्रुप ऊपर रह जाएगा। ये हो गया आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये कंपाउंड बनाना है आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जो हमारा क्लोरीन है एराइल हैलाइड में, इस क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो क्वेश्चन है कि ऑल्दो क्लोरीन शोज माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट होता है इसमें, यस इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? Cl पजेस प्लस M प्लस R रेजोनेंस, हेंस ऑर्थो पैरा पोजीशन R इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, आपको मालूम है जब भी प्लस M प्लस R रेजोनेंस होता है तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो आने वाला न्यूक्लियो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा स्टूडेंट्स? ऑर्थो पैरा पे। तो क्वेश्चन है आपका कि क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट होता है फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? तो आपको आंसर ये लिखना है Cl प्लस M प्लस R रेजोनेंस, हेंस ऑर्थो पैरा पोजीशन आर इलेक्ट्रॉन रिच। ये हमें रिएक्शन कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स। आपने देखा ये हीट लिखा है, अभी भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। आप अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से या यहाँ से Br लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा एलाइल सब्स्टिट्यूशन। तो आपको इसमें ये कंपाउंड बनाना है। आप कभी भी इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड को स्टूडेंट्स ओपन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हीट नहीं लिखा होता, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा होता CCl4, तो आप डबल बॉन्ड को ओपन करके दोनों कार्बन पे एक एक Br लगा देते। बट हीट का मतलब है स्टूडेंट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और इस कार्बन पे जब Br आएगा तो ये होगा हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए आपको इसमें ये कंपाउंड बनाना है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, कंपाउंड X with molecular formula C4H9Br। ये C4H9Br कंपाउंड है, इट रिएक्ट विद KOH। कंपाउंड X है, इसे हमने रिएक्ट किया है एक्वस KOH से, रिएक्ट विद एक्वस KOH टू गिव एन अल्कोहल, इससे हमें अल्कोहल मिला। अब आपको बोल रहे हैं रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ X। इसका मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ X, और मैं इसे लिखूंगा रेट इक्वल टू KX। ये आपने पढ़ रखा है, ये रेट लॉ है जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि when an optically active isomer of Y, अब इस X का एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है Y। when an optically active isomer Y of the compound X was treated with aqueous KOH, अब हमने इसमें भी aqueous KOH डाल दिया। The rate of reaction was found to be dependent upon Y and KOH। अब यहाँ भी आपको अल्कोहल मिलेगा, एक्वस KOH से तो अल्कोहल ही मिलते हैं। यहाँ जो रेट है ये डिपेंड करता है Y के ऊपर भी और KOH के ऊपर भी। इसका मतलब आप लिखोगे रेट इक्वल टू K Y और KOH। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ X एंड Y। अब स्टूडेंट जितना आपने डिस्कस किया है ना, इससे आपको ये आइडिया लग गया है
कि ये जो रिएक्शन हमारी ऊपर वाली है ये तो SN1 हो रही होगी, क्योंकि SN1 में रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, और जितना हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है इसका मतलब ये SN2 हो रही होगी हमारी। SN2 में रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? एल्काइल हैलाइड पे भी और NaOH KOH पे भी। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो C4H9Br है इसके आइसोमर देखते हैं कौन कौन से हैं। एक आइसोमर है इसका N। N में हम कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इससे पहले ये क्वेश्चन में किया था हमने। दूसरा आइसोमर है इसका आइसो, ये हमने आइसो लिख दिया स्टूडेंट। थर्ड आइसोमर है इसका सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? CH3CH2CHBr CH3, ये सेकेंडरी हो गया। और फोर्थ आइसोमर है स्टूडेंट इसका टर्सरी, ठीक है, ये टर्सरी हो गया। ये है हमारा 3 डिग्री, ये सेकेंडरी है 2 डिग्री, और ये दोनों 1 डिग्री है। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी हमारा 1 डिग्री है स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से देखिएगा, X जब एक्वस KOH से रिएक्ट करता है अल्कोहल बनता है तो ये रेट लो है, और इस रेट लो में हमारा SN1 मैकेनिज्म आता है, और SN1 सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगा? 3 डिग्री में। SN1 सबसे फास्ट किसमें होता है? 3 डिग्री में। तो आपसे बोल रहे हैं राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ X एंड Y, तो ये तो स्टूडेंट आपका X हो गया। इसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि Y का स्ट्रक्चर लिखो, और Y आपको क्या गिवन है? When an optically active isomer of Y of the compound X, ये X का आइसोमर है और ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें इस कार्बन के पास एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक Br है और एक H है। तो इसका मतलब Y आपका ये हो गया, ठीक है, Y आपका क्या हो गया? 2 डिग्री सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ X एंड Y। X आपका हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, Y आपका हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आपसे बोल रहे हैं आउट ऑफ X एंड Y व्हिच वन विल अंडरगो रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन स्टूडेंट्स हमारा होता है, किस में होता है? SN1 में होता है, और SN1 किस में हो रहा है? X में, तो इसमें रेसिमाइजेशन होगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे X, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है X और Y किस में रेसिमाइजेशन होगा, तो हम X लिखेंगे। वैसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन टेक्निकली थोड़ा इसमें मिस्टेक है, क्योंकि इस कंपाउंड में SN1 हो रहा है और SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, इसलिए हम कह रहे हैं इसमें रेसिमाइजेशन होगा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि इसमें 3 मिथाइल ग्रुप एक जैसे हैं। तो अगर 3 मिथाइल ग्रुप एक जैसे हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, तो इसमें रेसिमाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि रेसिमाइजेशन में तो डेस्ट्रो और लिगो आइसोमर बनते हैं, और इसमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे ही नहीं इसके। बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, जो हमें डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि X में SN1 होता है और हमारे से कह रहे हैं रेसिमाइजेशन किस में होगा? X और Y में से। तो हमें क्या बताना है? X बताना है। इसके बाद है आउट ऑफ X एंड Y व्हिच वन विल फॉर्म प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स ये हमारा होता है SN2 में। SN2 में इन्वर्जन होता है और SN2 किस में हो रहा है? Y में हो रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा Y। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आप इसको रीड कर लीजिएगा, रीड करके आप इसका टिक ले लीजिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 मार्कर क्वेश्चन है हमारे पास। टोल्यूइन ऑन रिएक्शन विद Cl2 इन सनलाइट गिव्स बेंजाइल क्लोराइड। रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग? ये टोल्यूइन है, क्लोरीन से रिएक्ट किया लाइट की प्रेजेंस में,
ये बन गया हमारा बेंजाइल क्लोराइड। तो टोल्यूइन on reaction with Cl2 in sunlight gives benzyl chloride, but when treated with Cl2 in dark forms ortho and para-chlorotoluene। अगर सनलाइट नहीं है with Cl2 in dark, टोल्यूइन, अब हमें यहां मिलेगा Cl ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, रिएक्शन आपको नहीं लिखनी है, आपको समझाने के लिए लिखी है मैंने कि टोल्यूइन की जब Cl2 से रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में स्टूडेंट, तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl आ जाएगा। लेकिन जब क्लोरीन के साथ डार्क में करते हैं, लाइट तो है नहीं, अब ये होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें ऑर्थो पैरा पे क्यों आया है स्टूडेंट? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, और जब भी मिथाइल ग्रुप होता है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो आने वाला Cl क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्थो और पैरा पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? जैसे RCl में हमने NaI डाला, ये ड्राई एसीटोन है, तो हमें मिलेगा Ri प्लस NaCl। तो इस रिएक्शन में हम ये ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं स्टूडेंट्स? तो आपको आंसर लिखना है, क्योंकि ड्राई एसीटोन में NaI तो सॉल्युबल है, बट जो NaCl या NaBr बनता है ये इनसॉल्युबल है। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या बोला है मैंने आपको? ड्राई एसीटोन प्लस NaI ये तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर ड्राई एसीटोन, यहां हमें क्या मिलता है? NaCl या NaBr, ये स्टूडेंट इनसॉल्युबल होते हैं। तो जब हम रिएक्शन में ड्राई एसीटोन यूज करते हैं तो NaI सॉल्युबल है, तो रिएक्शन तो आराम से हो जाएगी, और जो NaCl NaBr बनेंगे इनसॉल्युबल हैं, दे विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट। तो हमारा जो Ri बनता है ये इजीली यहां से सेपरेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं स्टूडेंट्स अभी। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये फोस्जीन बना लेता है COCl2। ये फोस्जीन है और ये पॉइजनस होती है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। आप स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये कंपाउंड हमारा फास्ट रिएक्ट करेगा। अभी हम लोग 17 क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं 2026 के जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। एक्चुअली मैंने पेपर सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों सेट के क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर किए हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा लग रहे होंगे। और कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी आते हैं, क्योंकि कुछ जो डिफरेंट सेट्स होते हैं A, B, C, उनमें कुछ क्वेश्चन में सिमिलरिटी भी होती है, बट उनको कैसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा टीचर उनको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ हैलाइड इज प्रेजेंट हियर। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर हैलोजन होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा विनाइल हैलाइड। तो इसके आंसर में लिखना है आपको विनाइल हैलाइड। राइट केमिकल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये आपको बताया था अभी फोस्जीन बनता है, ये क्लोरोफॉर्म है, हम इसको एयर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो COCl2 मिलता है और 2HCl। ठीक है, ये रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई, 2COCl2 प्लस 2HCl। ये COCl2 है स्टूडेंट्स फोस्जीन, ये पॉइजनस होता है। रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद CH3Cl, ये स्टूडेंट हमारी रिएक्शन है फिल्डरक्राफ्ट एल्काइलेशन। ये हमने क्लोरोबेंजीन लिए, इसमें CH3Cl डाला है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ऑर्थो और पैरा पे आपको मिथाइल लगाना है, तो ये हो गया Cl,
CH3 प्लस Cl CH3। तो रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद CH3Cl ये फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी स्टूडेंट्स। नीट में इस साल 2 क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट्स, ये भी मैंने साथ साथ कवर किए हैं। आइडेंटिफाई x एंड y, हमें x और z को आइडेंटिफाई करना है। ये कंपाउंड है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में PCl5 डाला तो प्रोपाइल क्लोराइड बन गया प्लस X प्लस HCl। अब PCl5 से जब आप रिएक्शन लिखते हैं तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लेना होता है, POCl3। तो यहाँ POCl3 मिसिंग है, तो आपसे X पूछा है, X आपका हो जाएगा POCl3। ये POCl3 होगा आपका, 2 ऑप्शन में है POCl3। इसके बाद स्टूडेंट एल्कोहलिक केवच डाला हमने। अगर एल्कोहलिक केवच हम डालेंगे तो हमें एल्कीन मिलेगी। ये हमने स्टूडेंट एल्कीन बना ली, यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन से प्रोपीन बन गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये आपका हो रहा है फ्री रेडिकल एडिशन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बेंजोइक पेरोक्साइड है। तो अगर HBr में बेंजोइक पेरोक्साइड डालेंगे आप तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में HBr में से हाइड्रोजन हमारा वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, तो H इधर आएगा, Br इधर आएगा, तो ये कंपाउंड मिल जाएगा आपको ब्रोमोप्रोपेन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन में 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाया है। ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि X तो आपका क्या है, POCl3। और जिस स्टूडेंट को ये ध्यान नहीं है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ करना है, वो मार्कोनिकॉफ करेगा, H को यहाँ लाएगा, Br को यहाँ लाएगा, तो वो इसको मार्क कर देगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये है, X आपका POCl3 है और जो B बन रहा है वो प्रोपीन में HBr डाला, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, उससे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आपने क्या कर रखा है इसमें, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से रिएक्ट करें हम तो ये R और ये H, तो RH बन जाता है हाइड्रोकार्बन प्लस MgXOH। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं जिसमें हाइड्रोजन होती है तो ये उससे हाइड्रोजन ले लेता है। अब ये वाला पार्ट हाइड्रोजन लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये आंसर होगा इसका, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये नहीं बनेगा इसमें, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको R लेना है और जो दूसरा कंपाउंड है उससे हाइड्रोजन लेना है, R और H मिलके हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। तो ये आपका RMgX है ना, तो R पार्ट तो ये हो गया और H आप यहाँ से ले लोगे, तो ये हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैंने 2026 का जो CBSE बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर था उसमें हेलो एल्केन के सेट 1, सेट 2, सेट 3 मैंने तीनों सेट के क्वेश्चन कवर किए हैं। टोटल हम लोगों ने 17 क्वेश्चंस किए हैं इसमें, और इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्कर कवर किए हैं हमने, और इसमें 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, और साथ में हमने 2026 के 2 क्वेश्चन जो नीट के साल आए थे ये भी हमने कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको ये समझ में आया है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, आपको आगे इस चैप्टर को समझने में हेल्प मिलेगी, एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।